हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा एएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th विज्ञान के फर्स्ट सिटिंग के प्रश्न पुस्तिका सेट कोड ई के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको सॉल्व करने वाला हूं। इसलिए आप लोग अपने अपने पेपर से मिला लेंगे कि आपका कितना सही हुआ है। बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है इसका, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, कितना होता है? तो मेरे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा, कि आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है? तो बाबू ये अवतल दर्पण होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? तो तीसरा का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि एथाइन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चौथा, कि एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्किन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पांचवा, कि निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका छठा, हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 7.0 से 7.8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सातवां, कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको C6H12O6। नेक्स्ट प्रश्न है आपका आठवां, सोडियम की परमाणु संख्या है कितनी है? तो बाबू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 11। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नौवां, कि जिन शब्द किससे प्रस्तुत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि जोहेनसन से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10वां, निम्नलिखित में किसमें विखंडन नहीं होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि ईस्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां, कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो मेरे साथियों 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि परागकोश में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12, की रुधिर चाप नियंत्रित होता है किससे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13वां, कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि निमोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14वां, कि रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन करता है? तो ये एड्रोजन करता है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां, कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा आपको तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16वां, कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17वां, कि लेटेक्स पाया जाता है किसमें? तो 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि कनेर में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18वां, कि एड्रोजन स्रावित होता है किसमें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको अंडाशय द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19वां, कि वर्तिका भाग है किसका? वर्तिका किसका भाग है? तो मेरे साथियों ये अंडाशय का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 20वां, की ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? तो ये छोटी आंत का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21वां, की मनुष्य में नासिका छिद्र लेरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, क्या बनता है? तो ये श्वसन तंत्र बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22, की पादप में जाइलम उत्तरदायी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि जल संवहन का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23, की जिबेरेलिन है, जिबेरेलिन क्या है? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पादप हार्मोन है, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 24, कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी यानी कि एब्सिसिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25, की प्रतिरोधकों के संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको श्रेणीबद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 26, एक कमरे में 60 वाट 200 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण यानी कि 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं तो कुल उपयुक्त शक्ति क्या होगा? तो मेरे साथियों अगर इसका आप निकालोगे तो वो हो जाएगा आपको 10 वाट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
27 की निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपद में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है? तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, 1। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29, विभवांतर मापा जाता है, यानी कि विभवांतर का SI मात्रक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको एमीमीटर द्वारा भी, वोल्ट मीटर द्वारा भी और वोटामीटर, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम, ये होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31, निम्नलिखित पदार्थ में चालक है, कौन है मेरे साथियों? ये एल्युमिनियम चालक है, सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा आपको यूरेनियम, बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 33, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि शुक्राणु। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34, की परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अमरबेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35, की द्विखंडन पाया जाता है किसमें मेरे साथियों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको हाइड्रा में पाया जाता है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36, की अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 37, की निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको रक्त बिंबाणु, रक्त कोशिका या श्वेत रक्त या रक्त बिंबाणु, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 38, कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39, की किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण कौन है मेरे साथियों? ये हो जाएगा आपको टेस्टोस्टेरोन या थायरॉक्सिन, ए और डी दोनों, ये हो जाएगा आपको ये होगा, हाँ, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन, सी, यानी कि ए और सी दोनों होगा, यानी कि डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 40, की शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन? इसका आंसर हो जाएगा आपको सेरिबेलम। तो मेरे साथियों हमने 40 प्रश्न को अभी तक में सॉल्व किए, इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। 1 से लेकर के 40 तक में आपने कितना क्वेश्चन बनाए थे और कितना सही हुआ है आप हमें ज़रूर बताएंगे। बाकी 40 प्रश्न को और सॉल्व करना है, इसलिए फास्ट में उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और इस वीडियो को भी शेयर कर देंगे। आप लोग करते क्या है, सिर्फ देख लेते हैं और एक लाइक और एक कमेंट भी नहीं करते हैं, और ना ही तो एक सब्सक्राइबर को बढ़ाते, सिर्फ आप देख लेते। देखिए हम आपके लिए फ्री में ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि कम से कम एक सब्सक्राइबर तो बढ़ा दे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी, क्या होगी? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 42, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको विचलन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43, की घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, क्या होता है मेरे साथियों? ये हो जाएगा आपको काला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44, कि किस युक्ति में विभक्त वाला दिक् परिवर्तक का कार्य करता है? तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विद्युत जनित। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45, की सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46, की एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, तो यह बल्ब 1200 ओम है, तो यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47, की एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, तो 1 सी आवेश से गुजारने पर कार्य होगा, तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप निकालोगे तो 1.5 जूल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48, की इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि जल कण द्वारा अवशोषित के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39, की निकट दृष्टि दोष को
निम्नलिखित में किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपको अवतल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 50 कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दृष्टिपटल के बाहरी पृष्ठ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 कि निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डाईऑप्टर। क्या होगा? डाईऑप्टर होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 का कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 55 की प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि छोटा सीधा आभासी भी होता है, तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 की ZN+CuSO4 तो क्या होगा? इसका जो अभिक्रिया करके ZnSO4+Cu बनेगा तो ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? यानी कहते हैं कि ये जो अभिक्रिया है या किस प्रकार की है? तो ये जो है 57 का ये आपको विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापित होकर के वो बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? इसका घटता है। क्या होता है? घटता है। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चमकीला उजला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, तो इसमें क्या है? तो इसमें जो है आपको 7 संयोजक बंधक है, 7 संयोजक बंधक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 की शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 की निम्नांकित में कौन सह संयोजक यौगिक है? इसका आंसर हो जाएगा आपको CH4। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 की अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको अम्लीय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ग्रेफाइट। डी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या होगी? इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि कैल्शियम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको किण्वन, सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 68 की कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा CaO। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69 की आयोडीन युक्त नमक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए और बी दोनों होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 की प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 कि कैथोड के किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? इसका इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 की कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मृतोपजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 की खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको CaCO3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 की निम्नलिखित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि सोना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 की पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5
H12 है कि कितने संरचनात्मक समावयवी संभव है? इसका आंसर हो जाएगा आपको 3। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 कि अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको एल्डिहाइड समूह कहते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 की कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नलिखित तत्वों में कौन हो सकते हैं? तो ये हो सकता है आपको कार्बन। क्या हो सकता है? कार्बन, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 कि माला चाहट किस धातु का अयस्क है? 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि Cu, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 की लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये आपको गैल्वेनीकरण कहा जाता है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शंस है एसिटिक अम्ल या गंधक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मेरे साथियों इसका आंसर हो जाएगा आपको एसिटिक अम्ल। तो मेरे साथियों हमने 80 का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इसमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।